नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, भजनलाल सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। खास करके ये आरोप लग रहा है कि उनकी सरकार जो है वो मुख्य सचिव सुधांशु पंत के सरकार चलाने पर है। विपक्ष के आरोपों पर अब सीएम भजनलाल शर्मा ने तल्ख पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कहने को कुछ है नहीं। अब बताइए, आचार संहिता में कौन काम करेगा? आचार संहिता में सरकारी तंत्र ही काम करता है। आचार संहिता किस बात की होती है, यह उनको यानी विपक्ष को सोचना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कहने के अलावा कोई आधार नहीं है। मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार में भारत भ्रमण में व्यस्त होने और प्रदेश में पानी बिजली संकट पर ध्यान नहीं देने के आरोपों पर सीएम भजनलाल शर्मा काफी गिरते रहे हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष उन पर लगातार हमले कर रहा है। अब भजनलाल सरकार की तरफ से जवाब आया है। भजनलाल कहते हैं कि विपक्ष का आधार होता है, वह केवल कहने का होता है। कांग्रेस सरकार ने 2022-23 में अगस्त सितंबर में बिजली ली, उसे मई जून जुलाई में लौटाने का एमओयू किया था। मई जून और जुलाई में सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, उस समय बिजली लौटाने का समझौता कर रहे हो। ये कौन सी दूरदर्शिता थी? आप अगस्त सितंबर में बिजली लेकर जून के महीने में बिजली लौटाने का समझौता कर रहे हो। या राजस्थान की जनता के प्रति कैसा कुठाराघात कर रहे हो, इस पर सोचना चाहिए था। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन की योजना को डिरेल कर दिया। इस योजना को 2023 तक पूरा करना था, लेकिन अधर में लटक रही है। इन्होंने कहीं काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो केवल भ्रष्टाचार करने का किया। जेजेएम में भी खूब भ्रष्टाचार किया। गर्मी से होने वाली मौतों पर मुआवजे के सवाल पर भी सीएम ने कहा कि गर्मी के मौसम में हमने व्यवस्थाएं की है। हमने सभी कलेक्टरों और प्रभारी सचिवों को सभी व्यवस्थाएं करने को कहा है। हर बार गर्मी के मौसम में राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप होता है। हमने प्रभारी सचिवों को 28 और 29 मई को जिलों में भेजा है। हमने पार्टी के विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं को भी जनता की मदद के लिए लगने को कहा है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें नहीं जीतने और सीएम के तौर पर बड़ी परीक्षा के सवाल पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता ने काम किया है। मैं मानता हूं और हमेशा कहता भी हूं कि 2014 में भी 25 सीट आई थी, 2019 में भी 25 सीट आई थी और अब 2024 में भी हम 25 सीटों पर जीतेंगे। कम सीटें आने की अटकलें और अनुमान तो 2014 और 2019 में भी खूब लगाए गए थे, लेकिन रिजल्ट क्या रहा, इसलिए रिजल्ट आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में कुछ सीटों का नुकसान को स्वीकार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को अभी तक शायद पता नहीं है कि यहाँ पर राजस्थान में इस बार 25 में से 25 सीटें ले जाना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। कई तरह के कयास लग रहे हैं। कई तरह के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को 25 से 25 सीटें लेने में काफी मुश्किल होगी। कई 8 से 10 सीटों पर भाजपा को नुकसान हो सकता है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।